कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद इतनी परेशान क्यों है भाजपा? परेशान इतनी है कि हर महीने गृह मंत्री अमित शाह को बिहार का दौरा करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार के साथ जब थे तो आराम से रह रहे थे अमित शाह। उस वक्त एक बार भी बिहार का उन्होंने दौरा नहीं किया। जब 20 में सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब शपथ ले रहे थे तो बस शपथ ग्रहण में ही अमित शाह पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने कभी बिहार का दौरा नहीं किया। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार उनसे अलग हुए, लगातार उनके दौरे का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। इतनी क्यों परेशान है, इस खबर में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नीतीश 43 विधायकों वाली पार्टी जेडीयू और नीतीश कुमार से इतनी परेशानी। जेडीयू की अगर बात करें तो अमित शाह के निशाने पर हमेशा नीतीश कुमार और ललन सिंह ही हैं। पिछली बार हो या इस बार के दौरे की अगर हम भाषण उठाकर देखें तो उसमें नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला किया गया है। विस्तार से बताते हैं पूरी कहानियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे में हर बार की तरह इस बार भी निशाने पर रहे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। हालांकि नीतीश कुमार पर अमित शाह अधिक भड़के। सासाराम में हुई हिंसा के कारण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बावजूद वहां तो वे नहीं जा पाए, लेकिन नवादा में खूब गरजे। नीतीश की सरकार विफलताएं गिनाई तो बेकाबू हिंसा को लेकर सेंट्रल मिलिट्री फोर्स बिहार में तैनात कराई गई। बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर इतनी परेशान क्यों है, यह समझने के लिए नीतीश की ताकत और कमजोरी का आकलन आवश्यक है। विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश बीजेपी के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? नीतीश कुमार की किस्मत कहे या करिश्मा, वे निचले पायदान पर रहते तब भी सत्ता का सुख उनके कदम चूमता रहा। कभी अटल बिहारी वाजपेयी की कृपा बरसती तो कभी खुद की कमाई पूंजी उनके काम आई। क्या रही है उनकी सियासी जमा पूंजी और क्या स्थिति है फिलहाल उनकी जमा पूंजी की? यह सवाल फिलहाल काफी मायने रखता है। इसलिए उनका एसिड टेस्ट 2024 के आसान लोकसभा चुनाव में होना है। अब वे एनडीए से अलग हैं। इतना ही नहीं, जिस आरजेडी के विरोध में के बूते वे सत्ता तक पहुंचने में कायम रहे थे, आज उसी आरजेडी के साथ बीजेपी मानती है कि नीतीश को आधार वोट बैंक में सेंध लगाने की उसने जो चाल चली है उससे वे ध्वस्त हो जाएंगे। आरजेडी का साथ भी उनके काम नहीं आएगा। अमित शाह के बिहार आने से ठीक पहले रामनवमी जुलूस को लेकर बिहार में भड़की हिंसा पर काबू पाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से केंद्रीय बलों की तैनाती का तुरंत आदेश दिया, उससे लगता है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी नीतीश को फ्लॉप मुख्यमंत्री साबित करने की कोशिश करी। हिंसा बंगाल में भी हुई, लेकिन वहां केंद्रीय बल तैनात करने का आदेश शाह ने नहीं दिया था, लेकिन बिहार पर उनकी खास नजर रही। हालांकि उन्होंने इस कदम का जेडीयू नेताओं का विरोध किया, लेकिन शाह का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार को संभालने में नाकाम है, इसलिए उन्हें केंद्रीय बलों की तैनाती का फैसला लेना पड़ा। नीतीश को जानने समझने वाले मानते हैं कि उनकी राजनीतिक सफलता की धुरी नरेंद्र मोदी का विरोध रही है। गुजरात दंगे में मोदी की भूमिका उनको इतनी नागवार गुजरी थी कि उन्होंने बाढ़ राहत के लिए नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई मदद लौटा दी थी। उनके साथ आयोजित भोज भी एन वक्त पर रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, भाजपा ने गोवा अधिवेशन में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने का प्रस्ताव पारित किया तो वो वर्षों से बिहार में भाजपा के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने एक झटके में रिश्ता तोड़ लिया। इसका साफ संदेश मोदी से खुन्नस खाए मुसलमानों में गया और उन्हें हाशिए पर चल रहे लालू प्रसाद के राजद और बिहार में अंतिम सांसें गिन रहे कांग्रेस के बजाय नीतीश कुमार का साथ दिया। बिहार की आबादी 16% हिस्सेदारी का दावा करने वाले मुसलमानों की पहली पसंद नीतीश कुमार हो गए। बिहार की ताजा हिंसा पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह अगर यह बात कहते हैं तो नीतीश सिर्फ मुसलमानों के सीएम है, तो इसका मूल आधार यही है। सामाजिक न्याय के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले लालू प्रसाद के राजद को पटकनी देने के लिए नीतीश कुमार ने दलित महादलित का विभाजन कर इस वर्ग के लोगों को विशेष तरजीह देनी शुरू की। जीतन राम मांझी का
को कुछ दिनों के लिए अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कि वे 10% आबादी का दावा करने वाले दलितों के हितैषी हैं। अब देखिए कि नीतीश कुमार की जो जमा पूंजी है, अब हालात काफी बदल गए हैं। इसका संकेत नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। वोटों की अपनी विरासत बचाने की जुगत में वह जी जान से जुटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में वे कभी शामिल नहीं हुए, यहाँ तक कि जेडीयू का कोई आदमी भी शामिल होने से परहेज करता रहा है। इसके उल्टे वे मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में शामिल होते रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने सरकारी खजाना खोल दिया है। हर घर प्रवेश के लिए एजुकेशन लोन की व्यवस्था कर दी। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश मुसलमानों का साथ नहीं मिला था। जेडीयू ने जितने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिए उनमें कोई नहीं जीता। एसिड टेस्ट जो बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव के एसिड टेस्ट होगा, यह पता चलेगा नीतीश के लव कुश समीकरण वाले आधार वोट उनके साथ खड़े होते हैं या उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, आरसीपी सिंह की वजह से बिदकते हैं। मुसलमान और दलित उनका कितना साथ देंगे यह भी इस बार पता चल जाएगा। ऐसा कहने की आधार यह है कि बीजेपी के साथ रहकर नीतीश को 2019 के लोकसभा चुनाव में 16 सीट पर कामयाबी मिली। लड़ने पर उन्हें 2 सीटों ही संतोष करना पड़ा था। इस बार चूंकि आरजेडी साथ में है, इसीलिए यह भी देखना दिलचस्प होगा कि उसके वोट नीतीश को ट्रांसफर हो पाते हैं या नहीं। यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में अमित शाह का दौरा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं परेशानी जरूर है भाजपा को, इसलिए लगातार जो दौरा है वो चल रहा है। बता दें आपको कि जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, यह तमाम समीकरण, अब ये जो समीकरण बदला गया है, ये बताएगा 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा कि एक्सपेरिमेंट भाजपा का कितना काम आया है। और भी जो फिलहाल अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। गणेश नेशन के साथ नमस्कार।